Hello everybody. Today we are going to learn principal class. इस पेज में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्लास क्या है। ओके, आगे डेफिनेशन से प्रिंसिपल क्लास की, उस डेफिनेशन पे हम लोग पूरा अटेंशन करते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज प्रिंसिपल क्लास, यानी कि प्रिंसिपल क्लास क्या है, उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। नाउ द डेफिनेशन इज it is totally free and represents complete sense itself. It is not added with any character. इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। नाउ पे अटेंशन है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए सो दैट यू मे अंडरस्टैंड, ताकि आप अच्छी तरह से समय समय पर ही समझ पाएँ इसको। ठीक है, मैंने डेफिनेशन मेंशन की है, इट इज़ टोटली फ्री, यानी कि जो प्रिंसिपल क्लास होता है, ठीक है, वो पूरी तरह से फ्री होता है। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट का मतलब होता है दिखाना, बताना, और वो क्या दिखाता है, कंप्लीट सेंस। और जो वो फ्री होता है, उसको उसको जो हम देखते हैं तो उसका जो सेंस होता है, सेंस मतलब भाव, या आप कह सकते हो माने। ठीक है, कंप्लीट होता है, पूरी तरह से उसका सेंस जो होता है वो पूरा देता है, यानी कि अधूरा माने बिल्कुल नहीं देगा, वो पूरा माने देगा। इटसेल्फ का मतलब स्वयं। ठीक है, आगे मैंने लिखा इट इज़ नॉट एडेड विद एनी कनेक्टर, यानी कि प्रिंसिपल क्लास जो भी होगा, ठीक है, उसके आगे और पीछे कोई भी कनेक्टर, कनेक्टर मतलब संयोजक, यानी कि जोड़ने वाला शब्द। कनेक्टर का मतलब वो क्या होता है, जोड़ने वाला शब्द, यानी कि प्रिंसिपल क्लास के आगे और पीछे कोई भी कनेक्टर नहीं लगा होता है। इसीलिए ये जो कनेक्टर नहीं लगा होता है, इसीलिए ये पूरा माने देता है अपना। ठीक है ना, क्योंकि जब कनेक्टर नहीं लगा होगा तो वो पूरी तरह से क्या होगा, फ्री होगा, आज़ाद होगा। जब आज़ाद होगा तो अपना पूरा माने देगा। ठीक है ना। नाउ सी द एग्जाम्पल। दे सेड दैट द बॉयज वेयर प्लेइंग मैच। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट की द बॉयज वेयर प्लेइंग मैच, बच्चे मैच खेल रहे थे। ठीक है ना, दे सेड से लेकर के प्लेइंग मैच तक ये पूरा आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है ना, अभी इसको जब हम बांटेंगे तब जो जो बंटवारा होगा, यानी कि जो टुकड़ा होगा, एक एक टुकड़ा होगा, उसको बोलेंगे क्लास। लेकिन अब ये पहचानना, जो टुकड़ा हुआ है जिसको हम क्लास बोलेंगे अभी, वो कौन सा क्लास है, यही बताना है। तो एक टुकड़ा ये हुआ दे सेड एक टुकड़ा हो गया। ठीक है ना, अब दैट से लेकर के दैट द बॉयज वेर प्लेइंग मैच, यानी कि दैट से लेकर के प्लेइंग मैच तक ये एक टुकड़ा हुआ। तो यानी कि दे सेड ये एक टुकड़ा हुआ, इसका मतलब ये क्लास हो गया। और दैट द बॉयज वेर प्लेइंग मैच ये एक टुकड़ा हुआ, इसको बोलेंगे क्लास। तो यहाँ पर ये पता लगाना, जो टुकड़ा हम कर रहे हैं, जिसको हम क्लास बोल रहे हैं, वो कौन सा क्लास है। तो अभी मैंने अभी तुरंत आपको बताया, प्रिंसिपल क्लास जो होता है उसके आगे पीछे कोई कंजंक्शन नहीं लगा होता है, इसीलिए क्या होता है, ये फ्री अपना माने देता। आप जो मैंने अभी टुकड़ा किया दे सेड, ये एक टुकड़ा हो गया, इसको क्लास बोलेंगे। ठीक है ना, अब ये पता लगाते क्या ये प्रिंसिपल क्लास है। आप देख रहे हो इसके दे के पहले ना कोई कंजंक्शन लगा है। कंजंक्शन का मतलब कनेक्टर होता है, कंजंक्शन और कनेक्टर दोनों एक ही चीज़ है, मतलब संयोजक, यानी जोड़ने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, कनेक्टर। उसी कनेक्टर को ही कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो दे के पहले कोई कनेक्टर नहीं लगा हुआ, और जो सेड है उसके पहले कोई कनेक्टर नहीं लगा हुआ, यानी कि जोड़ने वाला शब्द नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो ये पूरी तरह से आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा, क्योंकि जिसके आगे और पीछे कोई कनेक्टर नहीं लगा होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि कनेक्टर नहीं लगा होता और वो पूरी तरह से आज़ाद होता है। तो मुझे आप खुद ही बता सकते हो, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं लगा होता वो तो आज़ाद रहेगा ही। मान लेते हैं कि आप हो और आपके आसपास मान लेते हैं कोई नेट है, कोई जाली है बड़ी सी, जिससे आप बंधे हुए हो, तो आप आज़ाद रह सकते हो। आप जब उससे निकल ही नहीं पाओगे तो क्या कहाँ का आज़ाद रहोगे। यानी कि आपके आगे पीछे जब कुछ है तो आप आज़ाद नहीं रह सकते हो, आप बंधे हुए हो। ऐसे ही जो जो प्रिंसिपल क्लास है उसके आगे पीछे कुछ है नहीं, इसका मतलब वो आज़ाद हो, बंधा हुआ नहीं किसी से। जब वो आज़ाद हो तो अपना पूरा माने देगा वो। ठीक है ना। ओके, ऐसे ही जब आप किसी नेट से, किसी जाली से घिरे हुए हो तो आप आज़ाद नहीं हो। ठीक है ना, और जब मान लीजिए आपके आसपास कोई जाली नहीं तो आप पूरी तरह से आज़ाद हो। तो ऐसे ही मैं बताना ये चाहता हूँ कि प्रिंसिपल क्लास आज़ाद है, इसीलिए अपना पूरा माने दे रहा है। आज़ाद इसलिए क्योंकि उसके आगे पीछे कोई कंजंक्शन नहीं लगा होता है, इसीलिए वो आज़ाद होता है। आगे एक बात और है कि जो अगला एक क्लास बचा हुआ है जिसका नाम है, जो शुरू होता है दैट द बॉयज वेर प्लेइंग मैच, आखिर है ये क्या, कोई पूछ सकता है। अगर आपने प्रिंसिपल पहचान लिया तो ये जो बचा हुआ है, ये वाला जो आपका टुकड़ा है, सेंटेंस का टुकड़ा है, यानी कि ये जो क्लास है,
ये कौन सा क्लास है? तो इसको बोलेंगे सब ऑर्डिनेटिंग क्लास या सब ऑर्डिनेट क्लास। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है सब का मतलब होता है आश्रित, आश्रित का मतलब होता है डिपेंडेंट, ठीक है ना, यानी कि जो जो निर्भर रहे। तो अगर ये जो लिखा हुआ दैट द बॉयज वेर प्लेइंग मैच, दैट मतलब कि द बॉयज वेर प्लेइंग मैच, कि बच्चे मैच या लड़के मैच खेल रहे थे। अगर आप कहीं पर आपको ये पता लगाना कैसे ये आश्रित वाक्य है, कैसे ये निर्भर है। एक्चुअली ये जो आश्रित वाक्य होता है ये प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर होता है, ठीक है। जब प्रिंसिपल क्लास को पा लेगा तो ये उससे मिल करके अपना पूरा माने देने लगेगा। जिससे देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ, आप अगर कहीं पर जाओगे ऐसे बोलोगे दैट द बॉयज वेर प्लेइंग मैच, अब इसका मतलब कहीं पर निकालोगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसका मतलब ये होगा कि लड़के मैच खेल रहे थे, इसका मतलब ये हुआ। तो ये जब बोलोगे तो ये अधूरा है, कोई ऐसे थोड़ी ना बोलेगा कि लड़के मैच खेल रहे थे। तो ये वाला वाक्य अधूरा माने दे रहा है, यानी कि ये निर्भर है अपने पूरक के लिए, ये निर्भर है प्रिंसिपल क्लास पे। अगर प्रिंसिपल क्लास इसकी मदद कर देता है या इससे जुड़ जाता है तो ये जुड़ करके पूरा माने देगा। तो अगर प्रिंसिपल क्लास को इसको इससे जोड़ दोगे तो अपने आप ये माने पूरा देने लगेगा। प्रिंसिपल क्लास को आप इसको जोड़ दो इससे, यानी कि प्रिंसिपल क्लास पहले पढ़ो, फिर क्या करो, इसको पढ़ो और मतलब पूरा निकालो, ठीक है। यानी कि आप प्रिंसिपल क्लास को पहले पढ़ो। प्रिंसिपल क्लास क्या है? दे सेड दैट, दे सेड प्रिंसिपल क्लास है। इसको क्या करेंगे हम, सबऑर्डिनेटिंग जो क्लास है उससे जोड़ देंगे और पूरा माने अभी ये देखो अपने आप निकलने लगेगा, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग क्लास जो है वो प्रिंसिपल क्लास पे निर्भर है। अभी कैसे निर्भर है आपको मैं ये अभी आप जान जाओगे कैसे निर्भर है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लास पहले पढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल क्लास है दे सेड, फिर इसको जोड़ेंगे दे सेड दैट द बॉयज वेर प्लेइंग मैच। अब दैट द बॉयज वेर प्लेइंग मैच जो है ये दे सेड से जुड़ गया। दे सेड का मतलब है प्रिंसिपल क्लास से जुड़ गया। अब दोनों को जोड़ने के बाद मतलब पूरा निकालो, अभी देखो मतलब अपने आप पूरा आएगा। तो दे सेड माने उन्होंने कहा, दैट की बॉयज लड़के मैच खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि लड़के मैच खेल रहे थे। ये बात पूरी हुई कि नहीं? तो ये जो दूसरा वाला क्लास था जिसको हम सब ऑर्डिनेटिंग हमने नाम दिया, वो कैसे उसका माने पूरा हुआ? क्योंकि उसने क्या किया, प्रिंसिपल क्लास की मदद ली। तो प्रिंसिपल क्लास की मदद ली मतलब क्या, प्रिंसिपल क्लास पर वो निर्भर था, डिपेंडेंट था, इसलिए प्रिंसिपल क्लास से डिपेंडेंट था तो माने पूरा हुआ। समझ गए ना? अगर अकेला ही अपना माने देगा, अकेला खुद, तब ये कभी भी माने पूरा नहीं देगा।